साहित्यकार वमन्या जी की रचना गुल की महक पुस्तक हुई प्रकाशित। खनदारा नगर के वरिष्ठ साहित्यकार और हाई स्कूल नंदनवार के प्रभारी प्राचार्य वैजनाथ प्रसाद वमन्या की नवीन कृति गुल की महक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसका विमोचन गत दिवस संपन्न हुआ। इलाहाबाद से प्रकाशित इस नवीन पुस्तक में लेखक ने मां की ममता, भाई भाई का सौहार्द, समाज आदर्श, चुनावी माहौल सहित राजनीति पर भी अपना सुंदर लेखन किया है। हिंदी और इतिहास विषय से एमए तक शिक्षा प्राप्त लेखक वैजनाथ प्रसाद वमन्या की ये दूसरी पुस्तक है। इसके पहले उन्होंने भक्ति रस विषय पर मुक्ति की चाह पुस्तक का लेखन भी किया है। उन्होंने बताया है कि बचपन से ही उन्हें भजन संगीत का शौक था और 1988 में जब वे खनदाना आए तब से उनकी लेखन की इच्छा और प्रबल हुई और विद्यालय के बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें शिक्षाओं के आधार पर ये नवीन पुस्तक गुल की महक का लेखन संभव हुआ है, जिसका गत दिवस विमोचन किया गया। ये किताब लिखी है गुल की महक, कैसे आपको प्रेरणा लगी कि मुझे एक पुस्तक लिखना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये है कि मैं बचपन से ही भजन कीर्तन संगीत की ओर थोड़ा थोड़ा रुझान रहा है मेरा। और जब खनियालाना 1988 में आया और संगीत वाले लोगों से जुड़ा, मंदिर पे आके जुड़ा, तो उस समय से मुझे प्रेरणा गोविंद बिहारी के मंदिर से ज़्यादा लगी और ये धीरे धीरे बढ़ती गई। इस किताब को लिखने में कितना समय लगा? इस किताब को लगभग 10 महीने का समय लगा मुझे। और आप बच्चों को भी यही शिक्षा देते होंगे कि स्कूल में? हाँ, स्कूल में सब तरह की शिक्षा देता हूँ, समाज की, परिवार की, धर्म की, सब तरह की जो आयामों को बताते हैं बच्चों को। पहले भी आप एक पुस्तक लिख चुके हैं? हाँ जी, लिख चुका हूँ। क्या नाम है? मुक्ति की चाह। उसमें भजन कीर्तन है 95 जो मैंने अपनी बुद्धि से ही लिखे हैं। तो इसको विमोचन किए हुए आपने विमोचन किया है, इसको कितने समय हो गया है? करीब कितनी आपकी प्रतियां अभी तक मार्केट में जा चुकी हैं, लोग पढ़ चुके हैं? ये देखिए, इलाहाबाद में छपी है ये किताब और 60 पुस्तकें मुझे दी हैं प्रकाशन वालों ने। अब मार्केट में अब जाना शुरू हो जाएंगे। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आपने ये पुस्तक लिखी? कठिनाई तो देखिए सर कि कभी क्या है कि एक कविता को लिखने को 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद जो एक कविता लिखी तो कुछ दिनों का गैप हो गया, फिर दिमाग में विषय आया, विषय को चुना और विषय को चुनने के बाद फिर उसकी रूपरेखा बनाई। तो ये गुल की जो महक किताब आपने लिखी है, इनमें किन किन बिंदुओं को प्राथमिकता दी है आपने? सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें माँ के ऊपर लिखा है, माँ की ममता, परिवार में माँ का स्थान। इसके बाद भाई भाई के रिश्ते। इसके बाद फिर समाज के ऊपर लिखा है मैंने, इस आज का समाज कैसा होना चाहिए, कैसा है। इसके बाद फिर चुनावी माहौल के ऊपर भी लिखा है, राजनीति के ऊपर लिखा है, लेखक और कवि हैं उनके ऊपर भी लिखा है, और जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले जो राष्ट्रनायक हैं, जो महान क्रांतिकारी हैं, वीर योद्धा हैं, उनके ऊपर भी मैंने लिखा है। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताइए, आपने एक किताब का नाम लिखा है कि गुल की महक जी, ये किस चीज़ को लेकर आपने नाम लिखा है, रखा है? देखिए, गुल का अर्थ होता है फूल जी हैं। तो इसमें जैसे बगीचे में तरह तरह के पौधों के फूल होते हैं, उस तरह से मैंने इसमें भी तरह तरह की जो है विषयों को समाहित किया है। तो जैसे बगीचे में सभी तरह के फूलों की महक आती है, इसी तरह से मेरी पुस्तक में भी मैंने ये प्रयास किया है कि तरह तरह की चीज़ों को इसमें समाहित करके और सभी प्रकार की इसमें जानकारी मिली है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।